हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा ही होगा कि हिम्मत कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत करने के लिए आपको बहुत दमखम की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके करियर, आपके एजुकेशन और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में। देखिए गाइज, हम जब भी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं या फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके लिए हमें काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिला और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो ठीक है, अब वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स, और मैथ्स में एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन उसे, जो मेरा फ्रेंड था, उसे वो चैप्टर नहीं आता था। तो मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि आप शाम को 6 बजे बैठिए, आपका रात को 10 या 11 बजे तक पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा पढ़ना। और उसके बाद आपको 2 या 3 दिन की आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, मतलब 150 से 200 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, तो आपको पूरा प्रोबेबिलिटी अच्छे से आ जाएगा और आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में। तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने आपसे बोला कि क्या आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि पहली बार लाइफ में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है और मुझे खुद से ये स्टार्ट करना है और खुद सब कुछ करना है कि खुद मैं कैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करूँ। जनरली क्या होता था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि होता क्या है। तो जनरली वो कहते हैं कि क्या होता था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था या जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, तो जो टीचर है हम पे फोर्स करते थे कि आपके सिलेबस में ये है, आपको ये पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है और आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है। लेकिन आज आज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रोबेबिलिटी पढूं या नहीं। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे आपके 5 मार्क्स फिक्स होते हैं। आपको वो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है जनरली 200 या 300 मार्क्स की होती है। तो 200 मार्क्स में से अगर आप 5 मार्क कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 2.5% होता है। तो 2.5% एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना तय होता है। तो सोचिए, 5 मार्क्स की बात है यहाँ पे। अगर प्रोबेबिलिटी की सोचे तो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में कम से कम 4 या 5 मार्क का वो आता ही है। तो गाइज, आपको जो है, आपको हिम्मत करनी है। देखिए, लाइफ में ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल, लेकिन लाइफ में अगर आपको एंड तक पहुंचना है तो आपको शुरुआत पहले कदम से करनी पड़ती है। आपको शुरुआत पहले कदम, आपको सिर्फ वो पहला कदम लेना होता है। भले ही वो पहले कदम लेते ही आप गिर पड़े, आप फेल हो जाए, लेकिन आपने जो पहला कदम लिया उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि आप उस रास्ते से फैमिलियर हो जाते हैं। मतलब जैसे ही उसने प्रोबेबिलिटी पढ़ना चालू किया, हमारे जो दोस्त थे उन्होंने जैसे ही प्रोबेबिलिटी पढ़ना चालू किया, उनको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो पहला पेज खत्म करते करते उनको कम से कम 10% तो समझ में आया होगा। तो यही लाइफ होती है दोस्तों, आपको सिर्फ पहला कदम लेना है और बाकी लाइफ खुद संभाल लेगी। आपको अपनी लाइफ पे भरोसा करना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। आपको सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है और बाकी लाइफ आपको धक्का मार के एंड तक पहुंचा देगी, सक्सेस के एंड तक, जहां पे हमको सक्सेस मिलेगी। तो गाइज, यही इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, आपके स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जैसे अभी की जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको टीचर्स नहीं मिल रहे, या फिर हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप हाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जैसे मैंने जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी तो मैंने कोई ट्यूशन्स नहीं लगाए थे, मैंने खुद पढ़ाई की थी। तो आपके पास, आपके साथ अगर ये हो रहा है, या फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में है, और देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में नए नए रूल्स आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज़ में है या फिर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो देखिए नया बजट आता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होते हैं, हमारे संविधान में बदलाव होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो जब ये बदलाव होते हैं हमें थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमको जो पहला कदम लेने के लिए हिम्मत है वो जनरली नहीं होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम नई चीज़ें नहीं सीखते। लेकिन जब आपके पास ये बदलाव आता है तो आप पूरा काम छोड़ के बस अपना, आप थोड़ा सा एक्साइट हो जाइए दोस्तों, थोड़ा सा खुद को इंस्पायर कीजिए, थोड़ा सा खुद को एनकरेज कीजिए कि यस,
एक नई चीज़ मैं आज सीखूंगा और मैं अपने ऑफिस में वो सबसे पहला पर्सन हूँगा जिसको ये पूरी चीज़ आती है। तो अगर आप खुद को थोड़ा सा एक्साइट करेंगे, थोड़ा सा इनकरेज करेंगे, तो आप ज़रूर वो चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। आप वो जो जर्नी है जो आपने एक कदम से चालू की थी, वो पूरी जर्नी ख़त्म कर पाएंगे। और एक बार जब आप वो जर्नी के एंड में पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, आज मैंने कुछ कर दिखाया है। जैसे हमारे जो एथलीट्स होते हैं, जब वो 100 मीटर्स का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो जो फीलिंग आती है वही फीलिंग आपको आएगी। देखिए, फीलिंग में ऐसा नहीं होता है कि उनको बहुत हाई लेवल की फीलिंग होंगी और आपकी बहुत लो लेवल। जी नहीं दोस्तों, फीलिंग्स का एक ही लेवल होता है। अगर आप सेल्फ एक्साइटेड है, आप एनकरेज्ड है और आपने वो जर्नी पूरी कंप्लीट कर ली, तो आपकी फीलिंग में और एक ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर की फीलिंग में कोई फर्क नहीं होगा। तो दोस्तों, हिम्मत कीजिए, अपने आप को एनकरेज कीजिए, इंस्पायर कीजिए, नई नई चीज़ें कीजिए। छोटे बच्चों से सीखिए कि कैसे वो, जब हम उन्हें क्रिकेट सिखाते हैं या फिर जब हम उन्हें एक नई भाषा सिखाते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार वो सीखना चालू हो गए तो वो कितने एनकरेजमेंट और कितनी एनर्जी के साथ वो गेम खेलते हैं। तो गाइज, हमारे आजू बाजू बहुत सारी इंस्पायरिंग थिंग्स हैं, उनसे सीखिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस होंगे, आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ गाइज। एंड दिस इज़ निशांत वैद्य साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ स्टे एट होम। थैंक यू।